आपको बैंक के अकाउंट के अंदर 2-3 करोड़ है, आपके ब्याज में से आपका घर चल सके, इतना प्लानिंग बना लो भाई। घर एक जीवन में हो जाना चाहिए, एक दुकान खुद की होनी चाहिए, और एक आपका भविष्य के प्लान के हिसाब से आपकी LIC हो गई, आपकी LIC हो गई, आपका 2-3 करोड़ हो गया तो आपके ब्याज 7 लाख आता है ना, 1 करोड़ हो, बराबर ना? यही ब्याज सिस्टम है ना। कम हुआ तो 5 लाख आएगा ना, हाँ 5 लाख आएगा। आपको मगर घर कैसा चाहिए? 3 बेडरूम हॉल किचन और पूरे पार्क वेस्ट में चाहिए, ईटा में चाहिए, तो बाद में वो वैसे ही होगा। उससे आगे बढ़ना आपका तो नहीं है। पहले यहाँ रहते थे, वहां से चामराजपेट गए, वहां से विविपुरम, वहां से जयनगर, वहां उसका अंत कभी नहीं आएगा, कभी नहीं। ठीक है, व्यवहारिक हिसाब से आपको आपके रूटीन हिसाब से आप लोगों ने घर लिया, ठीक है, वो हो गया, वो हो गया। चलो विविपुरम में कर लिया, बाकी के लड़की को देना वो आगे का उसके जिम्मेदारी, मेरे जिम्मेदारी इतना नहीं, मैं छूटा हो गया। और भविष्य के प्लानिंग के हिसाब से करके आप आपका नियमन कर लो। सबसे पहले आपको मन को शांति हो जाएगी, बस इतना हो गया, अब मुझे कोई जरूरत नहीं। मन को ऑटोमेटिक शांति, और बात के अंदर आए वो शासन की कार्य में उपयोग करने लगे। परिग्रह परिवर्तन बाद में बढ़ जाए संजय जी, तो शासन की कार्य में उपयोग कर देने का एक नियमन के अंदर आने से सबसे बड़ा फायदा है, आपको मन को सबसे पहले शांति मिलती है। लोभ रति, आज तक की हमारी वृत्तियां, लोभ की वृत्तियों के अंदर ही हमारी वृत्तियां उसके अंदर ही भर है। कातिलानी सा यही है समाज में, आपको अनुभव अभिज्ञान लेना चाहिए। तो मेरे को इतना ऑटोबस है, उसके ऊपर कोई आएगा तो धार्मिक कार्य करेंगे। जैसे हमारे जी उनको अभिज्ञान दिया हुआ है, तीनों भाइयों को एक एक अमाउंट के मानव के सेवना करो, एक दुकान बना, उसके ऊपर जितना भी आता है धर्म के बारे में खर्चा करते हैं। ठीक है, बस तो सबसे बड़ा उससे आप लोगों को शांति आ जाएगी। ये धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, ये अभिज्ञान से आपको व्यवहारिक दुनिया के अंदर फायदा है। मन की शांति सबसे पहला फायदा, और जिंदगी भर यही वृत्ति के अंदर आज आप लोगों की हालत है 80 साल का डोसा भी लकड़ी लेके दुकान आता है, यही हालत है ना। नहीं, लड़के अच्छे काम करते हैं, वो देखने के लिए जाते हैं, टाइम पास के लिए जाते हैं, तब तक तो ठीक उपास्य है। आओ ना, एक तो सामयिक करो, सामयिक नहीं करना है तो आंबेड खाता संभालो, बैठे बैठे वहां मैनेजमेंट करते तो ये संभालो। संघ का कोई ना कोई काम है, संभाल सकते हो आप, और कोई संभालने के लिए कोई ना नहीं बोलेगा। आके आप पुरस्कारी करो, ध्यान न करो, कोई ना नहीं। संभालने के लिए नहीं, लड़का काम करते कि नहीं वो देखने के लिए आते हैं, वो टाइम पास करने के लिए तो 2-3 घंटा ठीक है, चलो ऊपर के अंदर 12-1 बजे बाद संघ का काम होने के बाद 2 घंटा चले गए, वो नहीं होता है। नहीं, अच्छा काम होता है कि नहीं, लड़के आलस तो नहीं करते हैं ना आज के जमाने के लड़के। ये सभी मनोवृत्तियां होती है, मेरे से ज्यादा अनुभवी हो क्योंकि मैं दुकान में नहीं गया इसलिए पूछता, बराबर है ना। यही मनोवृत्तियां हमारे अंदर चलती होती है कि नहीं बस ये होना चाहिए, तो लोभ रति, गुरुदेव को सुनना है, लोभ से मुक्त, तो लोभ का एक लिमिटेशन आ जाएगा, और लोभ के अंदर बस ये पालो वो पालो की जो मनोवृत्तियां पाओगे आपके पुण्य के हिसाब से, मगर ये मनोवृत्तियां से कर्मबंध सबसे ज्यादा खराब होगा। पाओगे आपको आपके नसीब के हिसाब से, उससे ज्यादा कितना भी करो नहीं मिलेगा। जिसका नसीब था लॉकडाउन में भी कमाए, लॉकडाउन में भी कमाए, जिसका नसीब था लॉकडाउन में भी 3 गुने बढ़ गए, बराबर ना। नसीब से ज्यादा नहीं मिलने वाला, मगर ये मनोवृत्तियां के कारण इतना चिकना कर्म बंद होता है, बस पालू पालू, बस यही वृत्तियां के अंदर आप जी के आपके कर्म बल, आपके हेल्थ, सभी चीजों को बिगाड़ रहे हैं। वो लोभ रति, अनुकूलता के अनुसार आगे आगे विषय में जाना है तो खुद समझ के, खुद के आत्मा के लिए और खुद के शरीर के लिए, दोनों के लिए फायदाकारक है। जिन शासन मिला है, जिन शासन मिलने के बाद बस अपनी आत्मा में जाना है, ये सभी वृत्तियों में सब बाहर निकले, यही होती है। बहुत सारी जगह जो है देखो आगे चीजों को
शुद्धम यो ज्ञानम विरति विवचनोति दुःख निमित्तमपिदम तेन सुलभम भवति जन। भाग्यशाली अनंत प्यारी परम करुणा सागर तारे देवादिदेव तीर्थंकर भगवंतों ने जगत के जीव मात्र के कल्याण के लिए धर्म शासन की स्थापना की है। निष्कारण वत्सल ऐसे परमात्मा ने विश्व के सभी जीवात्माओं को शाश्वत सुख की प्राप्ति कराने की दृढ़ मनोकामना की। भाग्यशाली मेरा आपसे प्रश्न है कि इस जगत में सभी जीवात्माओं को सर्वोच्च सुख की प्राप्ति होनी चाहिए, ऐसा विचार, ऐसी भावना 24 घंटे में आप लोगों को कितनी बार भावना की बात करता हूं। उसमें कोई तपश्चर्या करने का नहीं, उसमें कोई पैसे का भी खर्च करने का नहीं है, उसमें आपको कोई प्रकार का कष्ट करना नहीं है। सिर्फ इतनी भावना, सभी को सुख मिलना चाहिए। इस जगत में एक भी जीव दुखी नहीं रहना चाहिए। परमात्मा की कृपा से विश्व के सभी जीवात्माओं को सर्वोच्च सुख की प्राप्ति हो जाओ, ऐसी भावना 24 घंटे में आप कितनी बार वो ही सुधरना है हमें। विश्व के सभी जीवों को याद करके उनका सुख की कामना करना ना, वो तीर्थंकर नाम कर्म का बीज है। वो तीर्थंकर नाम कर्म का बीज है। परमात्मा अरिहंत प्रभु को जो तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन हुआ, उसके मूल में उन्होंने जो विश्व स्थानक तक की आराधना किया, वो मूल कारण नहीं था, वो तो सपोर्टर परिबल था। मुख्य कारण तो परमात्मा ने विश्व के सभी जीवों को अपने हृदय में स्थान दिया, सभी जीवों को अपने हृदय में स्थान दिया, यानी कि विश्व के सभी जीवात्माओं का खुद की आत्मा में भावधारा में समावेश किया। एक बात, और दूसरे नंबर पे उन जीवात्माओं की सिर्फ वर्तमान भाव की जो क्षणिक स्थिति है वो जाजरमान हो जाओ, ऐसा नहीं सोचा था, मगर उनकी आत्मा अंदर से इतनी निर्मल हो जाए, इतनी पवित्र हो जाए, सभी दुखों के मूल कारण स्वरूप अंदर में भरी हुई मोह की वासना मिट जाए और सभी आत्माएं पवित्र स्वरूप को धारण करे, तो ही वो सर्वोच्च सुख को पाएगा। इसलिए विश्व के सभी जीवात्माओं को हृदय में स्थान दिया और वो सभी जीवात्माएं शाश्वत ऐसे आध्यात्मिक सुख के स्वामी बने। वैसी भावना प्रभु ने अंदर में इतनी घट्ट बनाई, वो भावना की प्रबलता की वजह से परमात्मा को तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन हुआ। अब वही भगवान की अनुयायी है। तो आज से इतना संकल्प करना है कि मैं मेरा हृदय को इतना विकसित बनाऊंगा, सभी को मेरे हृदय में स्थान रहेगा, सभी का मेरे हृदय में स्थान रहेगा। मैं सभी का भला चाहूंगा, मेरे पड़ोस वाला वो भी सुखी होना चाहिए, मेरे सामने वाले वो भी सुखी होने चाहिए, बाजार में मेरे साथ जो लोग आसपास में धंधा करते हैं ना, उन सभी का भी धंधा चलना चाहिए। इस जगत में जो जीव पशुओं की सृष्टि है वो भी दुख से मुक्त होनी चाहिए। इस जगत में जो व्यक्तर निकाय के देव हैं वो भी दुख से मुक्त होकर सुखी होना चाहिए। नरक के जीवों को भी सजा मिलनी चाहिए। मेरा एक भाव प्रबल है, सभी को सुख मिले। अपने आसपास में जो रहते हैं वहां से शुरुआत करना, खास करके देरानी है तो मेरी जेठानी भी सुखी होनी चाहिए, जेठानी है तो मेरी देरानी भी सुखी होनी चाहिए। उनके लिए भी ये कामना करना, वही आपकी आत्मा की उन्नति का मार्ग है। समझ में कोशिश करो। आदत नहीं है ना, तो यहाँ सुनने में तो अच्छा लगा, यहाँ से निकलने के बाद आपको याद भी नहीं आएगा, आप भूल जाओगे। मगर मन में संकल्प करना है, हर घंटे 2 घंटे एक बार मैं याद करूंगा और सभी का सुख की कामना करोगे। भगवान के मार्ग में प्रवेश करना है ना, तो अंदर का परिवर्तन करना पड़ेगा। एक बात समझना भाग्यशाली, सिर्फ बाहर से धर्म करना
शासन में प्रवेश नहीं होता। दोबारा बोलूं, कितना भी धर्म करो, मासक्षमण करो, वर्तमान तक की होलिया करो, सामायिक करो, नवकार मंत्र की आराधना करो, अंदर में जाने के लिए, कचरा निकालने के लिए ये सब जरूरी चौकस है, मगर इतना कर लिया, पूजा नवकाशी आईबिल सामायिक पूजा कर लिया और आप मानो कि मेरा धर्म में प्रवेश हो गया, तो भगवान कहते हैं कि तात्विक रूप से तेरा जिन शासन में प्रवेश नहीं हुआ है। जिन शासन में प्रवेश करने के लिए तो तेरी आत्मा को निर्मल बनाना पड़ेगा, जीव मात्र के साथ जुड़ाव करना। एक बात समझना भाग्यशाली, आज हमारी ये एक विकृत दशा है कि हम पुद्गल के साथ गाढ़ रूप से जुड़े हुए हैं। हम पुद्गल के बंधनों में फंसे हैं, पुद्गल के आसक्ति में हम प्रगाढ़ रूप से जुड़ गए, आसक्त हो गए, यानी कि पुद्गल के प्रति हमारा प्रबल लगाव है, प्रबल लगाव है। कपड़े के प्रति, संपत्ति के प्रति, दागिना के प्रति, गाड़ी बंगला के प्रति, आपकी जो भी भौतिक चीजों आपने खुद की मानी है उस चीजों के प्रति, या तो जो चीज आपको आंख से दिख के अच्छी लगी है भौतिक जगत से, उन सभी के प्रति आपके हृदय में प्रेम भाव पैदा हुआ है, ममत्व और आसक्ति खड़ी हुई है। बराबर है। पुद्गल के प्रति आपकी ये स्थिति है, उसके प्रति आपका गाढ़ लगाव हो चुका है, पुद्गल के प्रति। जमती है मेरी बात। और एक भी जीव के साथ हमने तात्विक रूप से संबंध नहीं बनाया है। मैंने भी कहा था, पत्नी के साथ भी नहीं, पत्नी के साथ भी आपने वास्तविक जीवत्व के नाते से संबंध नहीं बनाया। जो उनके साथ भी जुड़ा है ना, वो भी भौतिक तृष्णाओं की वजह से सिर्फ काया के स्तर पर भी अटका हुआ ये आपका प्रेम है। पत्नी के प्रति भी जो प्रेम है वो अंदर की तृष्णा वासना वगैरह आसक्ति की वजह से सिर्फ उनकी काया के तक आपका संबंध जुड़ा हुआ है। जीवत्व के नाते से उनकी आत्मा के साथ आपका संबंध अभी तक नहीं बना। यानी कि क्या समझो, ऑपोजिट में बस उसके सामने क्या करना हो मैं बता रहा हूं, वही बता रहा हूं कि पुद्गल के प्रति प्रेम है और जीव के प्रति उपेक्षा या अनादर का भाव आज है, वो हमारी हालत है। उसके बदले में हमें पूरा रिवर्स कर देना है, जीव मात्र के प्रति जीवत्व के नाते से प्रेम होना और पुद्गल के प्रति का लगाव को खत्म कर देना, मोक्ष का मार्ग जमता है। तो हम पूरा उल्टे ही चल रहे हैं, हम पूरा ही यहां से आप मान लो कि उत्तर में जाओगे तो बंबई आएगा, बेंगलोर से निकल के उत्तर में जाओगे तो बंबई आएगा, और दक्षिण में जाओगे तो कन्याकुमारी आएगा। बराबर। अब आपको कन्याकुमारी जाना है तो दक्षिण का रास्ता पकड़ना पड़ेगा, मगर मुंबई जाना है तो उत्तर का। आपको जाना है मुंबई मगर रास्ता पकड़ लिया है दक्षिण का, तो किधर जाओ? जाना है मोक्ष में मगर रास्ता हमने लिया है संसार का। पुद्गल का मोह करना और जीव का अनादर करना वो संसार का रास्ता है। इस बारे में आपने कभी आपकी आत्मा का परिवर्तन करने का सोचा है? इस बारे में, इस संदर्भ में अपनी आत्मा का परिवर्तन करने का आपने कभी मन बनाया है? ये हमारी गलती भी हमको पता नहीं, ये हमारी गलती है, ये हमारी विकृति है। हम जो चाहते हैं उससे गलत दिशा में भटक रहे हैं, उतना आपको आज तक शायद समझ में भी नहीं आया है। और ये भूमिका का परावर्तन होगा ना, पुद्गल के प्रति लगाव बनाना और जीव का अनादर करना, पुद्गल में ही सुख मानना और जीवत्व का स्वरूप को भूल जाना, वो ही भगवान कहते हैं कि मिथ्यात्व। ये मिथ्यात्व का लक्षण है, पुद्गल में सुख मानना, पुद्गल में ही ममत्व का भाव करना। हमारी मां आनंद जी महाराज ने सुमतिनाथ भगवान के स्तवन में लिखा है, आत्म बुद्धे हो कायादिक ग्रहो बहिरात्म अगरूप सुज्ञानी। आत्म बुद्धे हो कायादिक ग्रहो बहिरात्म अगरूप सुज्ञानी। भाग्यशाली काया में अपन बना का भाव करना। आप कौन? हरीश। आप कौन? मैं संजय भाई। ये
संजय भाई आपका नाम है या आपका शरीर के साथ जुड़ा इस पर्याय का नाम? संजय भाई जो नाम है, कांतिलाल जी जो आपका नाम है, वो आपकी आत्मा का नाम है या ये शरीर के साथ जुड़ा हुआ पर्याय का नाम है? आपने इस पर्याय में ही अपनपना का भाव कर लिया है। सच में कहो, बुखार आएगा तो आप किसी के सामने क्या बोलेंगे? मुझे बुखार, आपको बुखार आया है या आपके शरीर को बुखार आया? आपको बुखार नहीं अनंत काल से गिरे हुए हैं। आपको मोह का बुखार और गर्व का बुखार तो अनंत काल से है। आज जो 2 दिन से बुखार आया है, वो बुखार आपको आया है या आपकी काया को आया? 2 दिन से जो बुखार आया है वो आपको आया है या आपकी काया को आया? काया को आया। आपको तो बुखार अनंत काल से, तो अनंत काल से आपको जो बुखार लगा है उस बुखार की चिंता होती है। आत्मा का जो बुखार है, आत्मा का जो बुखार, मेरी आत्मा को बुखार लगा है वो भी पता नहीं है। मेरी आत्मा को बुखार की बात तो साइड में रखो, मैं आत्मा हूँ, ये शरीर से भिन्न हूँ, इतना भी आपको महसूस होता है। भगवान कहते हैं कि जिनको भी शरीर से भिन्न चैतन्य स्वरूप अपनी आत्मा अलग रूप से स्व के रूप में महसूस होती है, वो आत्मा सम्यक दृष्टि। दोबारा बोलूं, जिनको ये शरीर से भिन्न चैतन्य स्वरूप अविनाशी, ऐसी जो अनंत ज्ञान दर्शन चारित्रमय जो आत्मा है, उस आत्मा ही स्व के रूप में महसूस होती है। और आत्मा से ये भिन्न शरीर जो है वो मैं नहीं हूँ, ये शरीर तो मेरी आत्मा से पराई चीज है। वैसा जिनको अंदर से संवेदन होता है, शरीर को अपने से पराये के रूप में जो महसूस कर सकता है, वो आत्मा सम्यक दृष्टि है। जिनको शरीर अपने से पराई चीज ऐसा संवेदन नहीं होता है, शरीर में ही अपनपना का भाव जिनको होता है, भगवान कहते हैं कि वो आत्मा मिथ्या दृष्टि। आप कौन? सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि? आपका नंबर किसमें आएगा? कितना भी मासक समान जिंदगी पर्यंत करते रहो, करोड़ों रुपये का दान भी करते रहो, स्वद्रव्य से छड़ी पारित संघ यात्रा निकालो, स्वद्रव्य से उदान तक की आराधना कराओ, स्वद्रव्य से जिनालय की प्रतिष्ठा कराओ, कहीं शायद अब्जों रुपया करोड़ों रुपया लगाकर भगवान की पहली ध्वजा चढ़ाओ। ये सब करने के बाद भगवान सर्वज्ञ प्रभु के पास जाके पूछो, प्रभु मैंने इतना धर्म किया, मैं सम्यक दृष्टि या मिथ्या? भगवान कहते इतना करने के बाद भी जो मुझे आत्मा अलग रूप से महसूस नहीं हो रहा है, ये शरीर में ही अपनपना का भाव हो रहा है, भगवान कहते कि इतना सब करने के बाद भी वो मिथ्या है। वो धर्म की पहली सीढ़ी नहीं, निश्चय धर्म की पहली सीढ़ी वो नहीं है, वो व्यवहार धर्म की पहली सीढ़ी है। क्योंकि पर पदार्थों में ममत्व को छोड़ना है तो ही आत्मा महसूस होगा। पर पदार्थों में से ममत्व को छोड़ना है तो ही आत्मा महसूस होगा। तो शरीर तो बहुत नजीक से जुड़ा हुआ है, बाहर से जुड़ा हुआ धन संपत्ति, उसका भी ममत्व आप नहीं छोड़ सकते, तो ये शरीर का ममत्व आप कैसे छोड़ पाओगे? इसलिए शुरू में आपको दान से मोह का जहर की जो प्रबलता है वो नीचे उतारने के लिए, कम करने के लिए पहला दान बताया है। मगर दान कर लिया तो तात्विक धर्म हो गया, वैसा मानना नहीं है। भगवान ने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग बताया, वो निश्चय नहीं की बात है, उसमें दान की बात कहाँ आई? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की संवेदना, वो मोक्ष का मार्ग निश्चय नहीं से बताया, उसमें दान धर्म कहाँ था? मगर सम्यक दर्शन को प्रकट करना है तो भौतिक पदार्थों की मूर्छा को प्रबल रखकर सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होता है। इसलिए भौतिक पदार्थों का महत्व को बिगाड़ने के लिए भगवान ने व्यवहार धर्म में पहले दान का उपदेश दिया। जमता है? सूक्ष्म रूप से समझो तो बहुत मजा है। भाग्यशाली परमात्मा अरिहंत प्रभु ने शारीरिक सम्यक्त्व की स्पर्शना करके विश्व के जीव मात्र को शाश्वत सुख देने का मन बनाया। परमात्मा के लिए ये विशेषण है, अत्त समय मंडिज छप्पी का। विश्व के सभी जीवात्माओं में आत्मतुल्य दर्शन करते थे भगवान।
ये सब आपको सीखना है, अंदर का परिवर्तन लाना है। धर्म तो करने के लिए बहुत गुरु भगवंत आपको उपदेश देते ही है, करना जरूरी भी है, आप जरूर करते रहना, मगर साथ साथ अंदर का भावधारा का वृत्तियां का परिवर्तन लाना है, विकृतियां को मिटाना है, आत्मा के साथ संबंध बनाना है, उद्गल के साथ का संबंध को तोड़ना है। ये धर्म का मर्म है। इस धर्म का मर्म को आप अंदर से घुट-घुट के घट्ट बनाओ तो ही मिला हुआ मानव जन्म और मिला हुआ जीव शासन आपके लिए कल्याणकारी बन सकता है। तो परमात्मा ने विश्व के जीव मात्र के प्रति प्रेम भाव से, कल्याण करने की भावना से उन्होंने चाहा जो हो वे मुझे शक्ति इसी सभी जीव करो शासन। विश्व के सभी जीवात्माओं को मोक्ष सुख का भोक्ता बनाना है, मगर मोक्ष सुख कैसे प्राप्त होता है? इसलिए सबसे पहले सुख की व्याख्या समझनी पड़ेगी और उस सुख का आकर्षण अंदर में उजागर करना पड़ेगा और उस सुख से भिन्न जो भी पदार्थ है उसके प्रति अपना ममत्व को तोड़ना पड़ेगा। वहां से ही आत्मा का उत्थान हो सकता है। इसलिए सबसे पहले जहां आप लोग फंस गए हैं, अज्ञानता में, अज्ञानता से आप घिरे हुए हैं, उस अज्ञानता को मिटाकर जानते हुए, मोह किसको कहते हैं जानते हो? मोह क्या चीज है? भगवान कहते हैं कि जानते हुए भी अनजान हो जाना वो मोह का परिणाम। जानते हुए भी अनजान बनना वो मोह का परिणाम है या वो मोह का स्वरूप है। दोबारा तीसरी बार बोलूं, जानते हुए भी अनजान हो जाना, ये क्या चीज? जानते हुए भी अनजान होना वो क्या चीज है? वो आप समझ सकते हो ना? जानते हुए भी अनजान होना वो आप समझते हो? जानते हुए भी अनजान होना नहीं समझते हो? फिर से पहले एक बार ये मोह का स्वरूप एक परिभाषा से मैं आपको बता रहा हूं कि जानते हुए भी अनजान हो जाना वो मोह का स्वरूप है। जैसे कि एक दिन मरना है, एक दिन ये सब छोड़ के जाना है, कुछ मेरे साथ आने वाला नहीं है। आप जानते हो ना? जानते हो या नहीं जानते? हाँ, जानते हुए भी जानकारी